Hello students, how are you? Welcome back to my intermediate English class. Today I will teach you past participle. तो देखते हैं past participle क्या है और इसके अंतर्गत सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। तो पास्ट पार्टिसिपल क्या है, मैं इसकी डेफिनेशन पहले आप लोगों को बता देता हूं। यह मुख्य क्रिया का वह रूप है जिसके अंतर्गत भूतकाल में हुए कार्य का बोध होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कार्य समाप्त। कार्य समाप्त जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है कार्य जारी और पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है कार्य समाप्त। तो वही मैंने इसकी परिभाषा बताई कि यह मुख्य क्रिया का वह रूप है जिसके अंतर्गत भूतकाल में हुए कार्य का बोध होता है। इसके अंतर्गत आपको ऐसा लगेगा कि जो कार्य प्रदर्शित किया गया है सेंटेंस में, वो कार्य पहले से या तो समाप्त हो चुका है या फिर तुम्हारे द्वारा देखे जाने से पहले से ही वो हो रहा होता है। अब आते हैं इसके अंदर सेंटेंस को बनाते कैसे हैं। इसे पीछे वाले सेंटेंस में दी गई एमबी थर्ड या आईएनजी फॉर्म से सेट करके सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। ये देखिए आपकी डेफिनेशन हो गई है। तो सेट करके सेंटेंस बनाते हैं। कैसे सेट करते हैं देख सकते हैं आप। सेंटेंस एग्जांपल मैं देने जा रहा हूं। They saw some mango trees. They saw some mango trees. They were laden with fruits. ये देखिए सेंटेंस को पढ़कर के आपको ऐसा लगेगा कि कार्य भूतकाल में समाप्त हो चुका है। दे सा सम मैंगो ट्रीज, उन्होंने कुछ आम के पेड़ देखे। दे वर लेडन विद फ्रूट्स, वे फलों से लदे हुए थे। यानी कहने मतलब ये कि जब आपने फलों को देखा तो वो पहले से लदे हुए थे। अब ऐसा तो नहीं है कि पेड़ों ने आपको देखा हो और उन्होंने लदना शुरू कर दिया हो, ऐसा नहीं। यानी उन्होंने कुछ पेड़ देखे आम के और वे फलों से लदे हुए थे, यानी उनके द्वारा देखे जाने से पहले से ही वो फलों से लदे हुए थे। यानी हम कह सकते हैं कि कार्य भूतकाल में हो चुका है। तो सेट कैसे करते हैं आप देख सकते हैं कि पीछे वाले सेंटेंस में या तो एमबी थर्ड होना चाहिए या फिर आईएनजी फॉर्म होना चाहिए। देख सकते हैं आप यहाँ पर लेडन, आपका ये एमबी थर्ड हमारा है। आपको इसका फर्स्ट फॉर्म मालूम होगा। पहला फॉर्म होता है इसका लेड, दूसरा लेडेड, थर्ड फॉर्म होता है लेडन। तो सेंटेंस हमारा सेट हो जाएगा दे सा सम मैंगो ट्रीज लेडन विद फ्रूट्स, और ये हमारा सब्जेक्ट और हेल्पिंग और दूसरे सेंटेंस का कट हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, दे सा सम मैंगो ट्रीज लेडन विद फ्रूट्स। ये देखिए ये आपका सिंपल सेंटेंस बनके तैयार हो गया। इसके बाद में देखते हैं कि आईएनजी फॉर्म से सेट कैसे होता है। तो देखिए आप दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं। आई सा आ मैन ऑन द रोड। I saw a man on the road. He was smoking. He was smoking
सिगरेट। अब इसका अर्थ क्या हुआ? आई सॉ ए मैन ऑन द रोड, मैंने सड़क पर एक आदमी देखा। ही वाज स्मोकिंग सिगरेट, वह सिगरेट पी रहा था। यह भी काल भूतकाल में हो चुका है। आप देख सकते हैं कि जब मैंने उसे देखा तो तुम्हारे द्वारा देखे जाने से पहले से ही वो सिगरेट पी रहा था। ऐसा नहीं कि उसने तुम्हें देखा और सिगरेट पीना शुरू कर दिया हो, ऐसा नहीं। यानी तुम्हारे द्वारा पहले से ही वो पी रहा था, अर्थात वो जो कार्य कर रहा है वो भूतकाल में ही उसने कार्य करना शुरू कर दिया था। तो देखिए यहाँ पर आईएनजी फॉर्म इसे कहते हैं, जिस मुख्य क्रिया में आईएनजी लगी होती है उसे कहते हैं आईएनजी फॉर्म। तो हम सेट करके बना सकते हैं आई सॉ ए मैन ऑन द रोड स्मोकिंग सिगरेट, और इसका सब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस का और हेल्पिंग का वही कट हो जाएगी। तो आंसर हमारा हो गया आई सॉ अ मैन, आई सॉ अ मैन स्मोकिंग सिगरेट। तो ये देखिए आपका पास्ट पार्टिसिपल में सेंटेंस बनकर के दो तैयार हो गए हैं। इसमें एक नोट भी है जो मैं भी बताने जा रहा हूं आपको, ऊपर एक नोट और भी है जो लिखने जा रहा हूं। अब इसमें एक नोट आता है, कभी कभी क्या होता है पास्ट पार्टिसिपल की वर्ब सेंटेंस में आ जाती है और वो एडजेक्टिव का काम करती है। कभी कभी सेंटेंस के अंदर पास्ट पार्टिसिपल की वर्ब आ जाती है और वो एडजेक्टिव का काम करती है और वह पहले सेंटेंस में दिए गए नाउन की विशेषता को प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम एडजेक्टिव की तरह से सेट करके बना लेते हैं। जैसे कि लिखा है आई सॉ अ सोल्जर, मैंने एक सैनिक देखा। ही वॉज वाउंडेड, ही वॉज वाउंडेड। वाउंडेड का मतलब होता है बच्चों घायल, घायल। ये देखिए पार्टिसिपल वर्ब है वाउंडेड, और ये पार्टिसिपल वर्ब है, इसे हम कहते हैं पार्टिसिपल वर्ब। ये पार्टिसिपल वर्ब है और ये एडजेक्टिव का कार्य कर रही है। किसका कार्य कर रही है? एडजेक्टिव का कार्य। ये पार्टिसिपल वर्ब है, पार्टिसिपल वर्ब, और ये एडजेक्टिव का काम कर रही है जो पहले सेंटेंस में दिए गए नाउन की विशेषता को प्रदर्शित कर रही है। कैसे जानेंगे आप ये विशेषता प्रदर्शित कर रही है? मैं आपको बताता हूँ। आई सॉ ए सोल्जर, मैंने एक सिपाही देखा। ही वाज बाउंडेड, वह घायल था। मैं आपसे पूछूंगा ही वाज बाउंडेड, वह घायल था। बच्चों कौन घायल था? सिपाही घायल था, सैनिक घायल था। यानी हमारा जो बाउंडेड शब्द है, ये हमारी जो पार्टिसिपल वर्ब बाउंडेड है, ये हमारी विशेषता किसकी बता रही है? सोल्जर की। तो इसको शब्द को लेकर के हम सोल्जर से पहले रख देंगे। तो इसे कहते हैं एडजेक्टिव की तरह से सेट करना। तो हमारा आंसर हो जाएगा आई सॉ अ वाउंडेड सोल्जर, आई सॉ अ वाउंडेड सोल्जर। ये आपका सेंटेंस बनकर के तैयार हो चुका है। और एक एग्जाम्पल मैं और देना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा सरला फाउंड हर पर्स, सरला फाउंड हर पर्स, इट वाज लॉस्ट। इसको भी अच्छी तरीके से समझ लीजिए, इट वाज लॉस्ट। अब देखिए सरला फाउंड हर पर्स, सरला को उसकी पर्स मिल गई। इट वाज लॉस्ट, ये खो गई थी। तो लास्ट शब्द आपका है, ये पार्टिसिपल वर्ब है। इसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये पार्टिसिपल वर्ब है और ये एडजेक्टिव का कार्य कर रही है। एडजेक्टिव का कार्य, और एडजेक्टिव का मतलब होता है पहले सेंटेंस में दिए गए किसी नाउन की विशेषता को बताना। जैसे लिखा इट वाज लॉस्ट, ये खो गई थी। अब आप देख सकते हैं ये खो गई थी। क्या खो गई थी? पर्स खो गई थी। तो लॉस्ट शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? पर्स की विशेषता बता रहा है। तो लॉस्ट शब्द को लेकर के हम क्या करेंगे?
पर्स के पहले उठा करके रख देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा सरला फाउंड हर लास्ट पर्स। सरला को उसकी खोई हुई पर्स मिल गई। आंसर है सरला फाउंड हर लास्ट पर्स। ये देखिए आंसर हो गया सरला फाउंड हर लास्ट पर्स। सरला को उसकी खोई हुई पर्स मिल गई। तो ये आपका पास्ट पार्टिसिपल था और आज के लिए बस इतना ही। और मैं आपसे अभी भी निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स भी करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको देने वाला हूँ परफेक्ट पार्टिसिपल।